मित्रों, कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलिवद्दा, अति सर्वत्र वर्जित। कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। रूप की अति के कारण सीता जी का हरण हुआ, घमंड की अति के कारण रावण मारा गया, और दान की अति के कारण राजा बलि खुद बंधक बने। तो अति को, सभी को सर्वत्र त्याग देना चाहिए। लेकिन आज हम लोग धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर जो अति किए हुए हैं, अपने धर्म की रक्षा के नाम पर जो अति किए हुए हैं, वही हमारे पतन का कारण बनेगी। बशीर बद्र साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि मगरूर आंधी सभी दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। मगरूर आंधी मतलब हमारी अज्ञानता, दरख्त मतलब हम। तो ये मगरूर आंधी सभी दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी इसमें जो लचक जाएगी। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। तो एक दिन उस गांव में हो हल्ला मचा कि हाथी आ रहा है। तो चारों अंधों ने सोचा कि चलो हम भी हाथी को देखने चलते हैं। पर देखे कैसे, थे तो अंधे। तो एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा तो वो कहता है कि हाथी रस्सी की तरह दिखता है। दूसरे ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो कहता है हाथी किसी अजगर की तरह दिखता है। तीसरे ने हाथी के पैरों को पकड़ा तो कहता है हाथी खंबे की तरह दिखता है। चौथे ने हाथी की जो उसका पेट था उसको छुआ तो कहता है हाथी किसी विशाल दीवार की तरह दिखता है। और चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहता है हाथी रस्सी की तरह दिखता है, दूसरा कहता है हाथी अजगर की तरह दिखता है, तीसरा कहता है हाथी खंबे की तरह दिखता है, चौथा कहता है हाथी किसी दीवार की तरह दिखता है। तो वहीं पास में एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने जब उन्हें देखा तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हो गए। तो फिर वो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने समझाया कि तुम चारों ही अपनी अपनी जगह सही हो और चारों ही अपनी अपनी जगह गलत भी हो। और तुम लड़ इसलिए रहे हो क्योंकि तुम चारों में से किसी ने भी पूरा नहीं देखा, तुम सब ने थोड़ा थोड़ा देखा है। और हम में से कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है जिसने ईश्वर को जान लिया हो, जिसने ईश्वर के दर्शन कर लिए हो, जो ईश्वर को जानता हो। अब वो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा साधु हो, बड़े से बड़ा संत अपने आप को कहे, बड़े से बड़ा गुरु अपने आप को कहे, बड़े से बड़ा मौलवी हो या बड़े से बड़ा पैगंबर हो, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। और अगर उन्होंने जाना भी होगा तो उनका अपना निजी अनुभव है, वो आप नहीं जान सकते। तो आप तो कम से कम इन बातों पे लड़ना मरना कटना बंद करो। जवान जवान लड़के हम देख रहे हैं, इस अज्ञानतावश एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हैं। अजीब घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, ये सब एक ही मालिक के अलग अलग ठिकाने हैं। अरे इधर मस्जिद, उधर शिवालय, जहाँ मन किया वहीं सिर झुका ले, क्या समस्या है? अब कुछ लोग मुझे सेक्युलर कहेंगे, कुछ गालियाँ देंगे, लेकिन ये सच्चाई है। और हम लोग कभी भी धर्म के कारण नहीं लड़े, ध्यान रखना, अज्ञानता के कारण लड़े। धर्म को तो हमने समझा ही नहीं। धर्म को अगर हम समझते तो शायद हम कभी लड़ते भी नहीं। सूर्य का धर्म है ऊर्जा देना, पेड़ों का धर्म है ऑक्सीजन देना, नदी का धर्म है पानी देना। इंसानों का धर्म क्या है? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको तुम धर्म कहते हो? बड़ी अजीब बात है। ये तो टैग है जो आपने एक दूसरे को दे दिया ताकि आप लोग लड़ते रहें, आपका मनोरंजन होता रहे, और कुछ नहीं है। धर्म को जाने दो कि धर्म है क्या, स्वतः ही सारी की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो अगर सारे जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर सबको एक कर दिया जाए, मेरा मानना है, क्या तब आप लोग नहीं लड़ोगे? अज्ञानतावश आप तब भी लड़ोगे। क्या भगवान राम को परेशान करने वाला कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था? रावण था। प्रकांड पंडित उसको बोलते हैं। क्या हुसैन को मारने वाला कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, कोई सिख था? वो एक शायर है, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हम हिंदुओं में कम से कम कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। क्या हुसैन को मारने वाले कोई हिंदू थे? सीता जी का हरण करने वाला कोई मुस्लिम था? हम लोगों ने इतिहास पढ़ा ही नहीं है और इसीलिए हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं।
तो मैं कहता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ तो इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में कम से कम एक तो रोशनदान होना चाहिए, और अगर अनपढ़ जो है वो जाहिल है तो सही, कम से कम हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, इन चीज़ों पर लड़ना बंद करो, ज्ञान की दिशा में अग्रसर रहो, जानो समझो, अपने दिमाग को स्वतंत्रता दो चीज़ों को जानने की, तभी इन सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, वरना हम सभी लोग आपस में इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।